भारत की कथाओं में नागों का बहुत गहरा महत्व है। आज हम आपको सुनाएंगे तक्षक नाग और राजा परीक्षित की वो कथा जो श्राप, कर्म और नियति तीनों की ताकत को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं नाग नागिन सीरीज का पहला भाग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल थी और कुरुवंश का लगभग अंत हो चुका था। पांडवों में अर्जुन का पौत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठा। वो वीर भी था और धर्मप्रिय भी, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी राजा भी छोटी सी गलती कर देता है और वही गलती उसका अंत बन जाती है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। घने जंगल में वे भूखे प्यासे हो गए। वहां उन्होंने एक महान ऋषि को तपस्या करते देखा। राजा ने उनसे पानी मांगा, परंतु ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके और क्रोधित राजा ने पास पड़ा मरा हुआ सांप उठाया और मजाक में ऋषि की गर्दन पर डाल दिया। राजा तो वहां से चले गए, लेकिन जब ऋषि का पुत्र वापस लौटा और ये दृश्य देखा तो उसका हृदय क्रोध से भर गया। उसने श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग आकर राजा परीक्षित को डसेंगे और उनकी मृत्यु होगी। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। सब चिंतित थे, क्या सचमुच श्राप टाला नहीं जा सकता? राजा परीक्षित ने खुद को एक लोहे के महल में बंद कर लिया। महल के चारों ओर सुरक्षा, द्वारपाल और विद्वान लगाए गए। लेकिन भाग्य से कौन बचा है? जिस मृत्यु का विधान लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। 7वें दिन तक्षक नाग हस्तिनापुर पहुंचे, पर वे किसी साधारण नाग की तरह नहीं आए। उन्होंने भिक्षुक का रूप धारण किया। राजमहल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक माला राजा को भेंट की, लेकिन वो साधारण माला नहीं थी। उस फूलों के बीच छिपा था स्वयं तक्षक नाग। जैसे ही राजा परीक्षित ने माला गले में डाली, तक्षक नाग ने असली रूप लिया और क्षण भर में डंस लिया। पूरा महल कांप उठा। राजा परीक्षित ने वहीं प्राण त्याग दिए और इस तरह ऋषि पुत्र का श्राप सत्य हो गया। राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय प्रतिशोध से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे नागवंश का अंत करेंगे। और यहीं से शुरू होती है नागयज्ञ की भयानक कथा, जहां अनगिनत नागों को अग्नि में आहुति दी गई थी। लेकिन क्या वाकई नागवंश का अंत हो पाया, या फिर किसी महान ऋषि ने इस यज्ञ को रोका? तो ये थी तक्षक नाग और राजा परीक्षित की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। अगली कड़ी में हम सुनेंगे जनमेजय का नाग यज्ञ, जहां प्रतिशोध ने पूरे नागलोक को हिला दिया था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और सीरीज का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।